नमस्कार सभी लोगों को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, जिसमें आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 जो है इसको एब्रोगेशन की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो रिज़ल्ट आया है चुनाव का, उसमें बीजेपी सरकार जो है उसको थोड़े से कम वोट मिले हैं और मेजॉरिटी में नहीं है। और जो कांग्रेस प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, ठीक है, उसको क्या है कि उसको मेजॉरिटी मिली है। तो अब यहाँ पर एक मुद्दा फंस रहा है कि कई सारे लोग सोच रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था, क्या उसको फिर से लाया जाएगा या ला सकती है स्टेट गवर्नमेंट, या जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी क्या वो ऐसा कर सकती है। तो वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या रोल होगा, पार्लियामेंट का क्या रोल होगा और आगे क्या चीज़ हो सकती है, क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना है इस टॉपिक में कि आर्टिकल 370 ने क्या किया था। तो आर्टिकल 370 क्या है कि ये स्पेशल स्टेटस देता है। किसको स्पेशल स्टेटस देता है? तो जम्मू कश्मीर जो एरिया है, जम्मू कश्मीर जो रीजन है, या जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, तो इसको क्या देता था? स्पेशल स्टेटस देता था और ऑटोनॉमी देता था। पूरे स्टेट को ऑटोनॉमी दे दी गई थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे और भी कई सारे आर्टिकल है 370 में ही, 371, 372 ऐसे ऐसे करके कई सारे आर्टिकल्स हैं। तो उसमें अलग अलग स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी गई है, लेकिन पर्टिकुलर रीजन को दी गई है। लेकिन यहाँ पर पूरे स्टेट को ही ऑटोनॉमी दे दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एक्सेप्शनल केस था, और वो ये था कि जम्मू कश्मीर के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है और खुद वो लॉज क्रिएट कर सकती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 370 में और क्या क्या प्रोविजंस थे, वो आपको यहाँ पर समझना है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ये कह सकते हैं जो परेशान किया है जिस आर्टिकल ने, वो आर्टिकल 370 का ये पार्ट है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जो आर्टिकल 370 है, इसमें अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है या इसमें कोई भी एब्रोगेशन करना है, ठीक है, तो ये केवल और केवल तभी हो पाएगा जब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा करेगी। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो एक कह सकते हैं एक ऐसी बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती है। जैसे भारत की संविधान सभा, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया है, ये 1946 में तैयार हुई थी और 1949 या 50 तक आप फाइनली कह सकते हैं आते आते कॉन्स्टिट्यूशन बन के भारत का तैयार हुआ था। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और यही क्या कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है और इसको एब्रोगेट मतलब एक तरीके से समाप्त कर सकती है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जम्मू, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा नहीं है परमानेंट बॉडी है, इसका काम केवल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बना के ये फिर अपने आप से खत्म हो जाती है, अपने आप से ये डिसॉल्व हो जाती है। तो जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये डिसॉल्व हो गई। कब सीज हो गई? 1956 में ये सीज हो गई। अब क्या है, अब इसके बाद दिक्कत ये फंसी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं रहेगी तो इस आर्टिकल 370 को ख़त्म कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम आई इसको कैसे सॉल्व किया वो आगे हम लोग देखने वाले हैं, और आगे क्या हो सकता है ये भी हम लोग आगे जान पाएंगे, ठीक है। तो नो चेंजेस कुड बी मेड विदाउट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फॉलो करके ही अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो ला सकते हैं, वरना कोई भी चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं। बात आती है, देखिए यहाँ पर एक और नया पेज मिलता है लोगों को, 370 का आर्टिकल नंबर 3 मिलता है। अब ये 370 का आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत के संविधान का आर्टिकल है, ठीक है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 373 ऐसा कहता है कि प्रेसिडेंट जो है, जैसे भारत का जो प्रेसिडेंट है, वो क्या कर सकता है, किसी भी आर्टिकल को इनऑपरेटिव या मॉडिफाई डिक्लेयर कर सकता है। मतलब उसमें कोई मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफिकेशन कर सकता है, या इनऑपरेटिव डिक्लेयर करना हो किसी भी आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो कर सकता है। बट देखिए यहाँ पर भी एक बट लगा हुआ है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट में क्या है, बट में हम लोग मेनली जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन की जरूरत होगी। बिना रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट भी उस आर्टिकल को नहीं छू सकता है, आर्टिकल को एब्रोगेट नहीं कर सकता है। लेकिन आपको भी हमने बताया कि 1956 से ही अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो तो डिसॉल्व हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो ये एक तरीके से टेक्निकली इम्पॉसिबल था कि ये जो आर्टिकल 370 है इसको
ख़त्म किया जाए, एब्रोगेट किया जाए, वो सारी बातें नहीं हो सकती थी। ठीक है, फिर आगे क्या किया गया, तो यहाँ पर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया 2019 में। ठीक है, जिसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाया आर्टिकल 370। इस तरीके से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो आता है वो 5 अगस्त 2019 को आता है। इसमें क्या किया गया, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था जम्मू कश्मीर का, उसको एक तरीके से सुपरसीड कर दिया गया। जो 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको एक तरीके से सुपरसीड कर दिया गया, और भारत का जो संविधान है उसको एक्सटेंड कर दिया गया टू ऑल द टेरिटरीज, या कह सकते हैं टू ऑल द रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पूरे में इसको कह दिया गया कि अब लागू होगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से एक तरीके से क्या कर दिया गया, नल एंड वॉइड कर दिया गया, या ये कह सकते हैं कि उसको अभी रोक दिया गया, और ये कह दिया गया कि जो भारत का संविधान होगा इसको ही सबसे ऊपर माना जाएगा, और ये पूरे जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड होगा, और इसके सारे प्रोविजन जो है जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देखते हैं कि आगे जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका क्या रोल था। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया तो जम्मू कश्मीर में उस समय क्या लगा हुआ था, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। और आपको पता होगा प्रेसिडेंट रूल जो है हमारे भारत के संविधान में दिया गया है, और इसमें होता क्या है कि जो गवर्नर होता है स्टेट का, वो एक तरीके से पूरा एग्जीक्यूटिव जो होता है वो गवर्नर ही बन जाता है। हालांकि ये पहले से ही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, लेकिन अब यही पूरी एक तरीके से कह सकते हैं लेजिस्लेचर का भी काम करती है, और एग्जीक्यूटिव का काम तो करती ही करती है। तो मतलब सारी पावर जो होती हैं स्टेट की, वो किसके पास चली जाती हैं, गवर्नर के पास चली जाती हैं। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ऐसे दो होते हैं, एक चीफ मिनिस्टर होता है और एक गवर्नर होता है। तो अगर आप देखेंगे स्टेट में मेनली क्या होता है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो मतलब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से चूज किया, मतलब आता है, डेमोक्रेटिकली चूज होके आता है, इलेक्ट होके आता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन गवर्नर क्या है, गवर्नर डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो लेकिन अब क्या किया गया, प्रेसिडेंट रूल में गवर्नर के पास सारी पावर दे दी गई। तो मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर का यहाँ से काम खत्म हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, तो अब क्या है कि जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो तो डिसॉल्व थी, तो अब रूल लेके आना था, नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना था, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, तो जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके कंसेंट की जरूरत थी। ठीक है, तो कंसेंट की जरूरत लेजिस्लेटिव असेंबली से, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली तो डिसॉल्व है, तो ये कंसेंट मान लिया गया कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रोल प्ले कर रहा है गवर्नर, उसने क्या कर दिया, कंसेंट दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है पास हो पाया और आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर सके। लेकिन अभी आर्टिकल 370 एब्रोगेट ऐसे नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होता है तो उसके लिए हमको ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है, मतलब पार्लियामेंट से उसको पास कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना उसके कोई भी चेंजेस नहीं किया सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में। तो इंडियन पार्लियामेंट ने इसको रिजोल्यूशन को क्या कर दिया गया, रिकमेंडिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इसको आगे अप्रूव करने की बात कही। ठीक है, पहले तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अप्रूव हो गया था, मतलब पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि जो रिजोल्यूशन आया कि एब्रोगेट किया जाएगा आर्टिकल 370, उसको पास कराने के लिए आगे एक ये कह सकते हैं बिल आया। ठीक है, फिर क्या हुआ, और ये बिल आया, और इसके बिल के सपोर्ट के बाद, मतलब एक तरीके से पूरी पार्लियामेंट ने सपोर्ट कर दिया, जो मेजॉरिटी होती है उसके सपोर्ट के थ्रू क्या हुआ, इस बिल को पास कर दिया गया। अब इस बिल को पास करने के बाद क्या है कि पहले आपको बताया था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछना होता था, लेकिन गवर्नर से ही एक तरीके से रिकमेंडेशन लेके, या ये कह सकते हैं कि इस बिल को पास करा दिया गया कंसेंट से। तो फिर एक नया एक ये कह सकते हैं रेजोल्यूशन आ गया, जिसको कहा गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब इसमें हुआ क्या, इसके तहत जो स्टेट होता था जम्मू कश्मीर, उसको दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, एक जम्मू कश्मीर हो गई और एक लद्दाख हो गई, जो इस समय प्रेजेंट में भी आप देखेंगे तो यही है। अब क्या है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एब्रोगेशन तो हो गया, तो 5 अगस्त 2019 को क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एब्रोगेट कर दिया आर्टिकल 370। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर था 2019, इसको क्या कर दिया गया, पास हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और तीसरा क्या हो गया कि जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 भी पास हो गया, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गया। अभी आप देख सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का यहाँ कोई रोल आपको एज सच देखने को नहीं मिलेगा। रोल केवल किसका है, रोल है गवर्नर का और प्रेसिडेंट का और पार्लियामेंट का।
ठीक है। तो इसके बाद क्या है, करंट स्टेटस देख लेते हैं। करंट स्टेटस क्या है, तो आर्टिकल 370 अगर आप देखेंगे तो इनऑपरेटिव कर दिया गया था 2019 से, और साथ ही साथ क्या है कि 370 जो है इसको रिमूव करने की पावर अगर देखा जाए, मतलब इसको फिर से रिवोक करने की पावर अगर आप देखें तो ये केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी भारत के संविधान में जब भी कोई चेंज करना होता है तो उसके लिए फाइनल अथॉरिटी किसकी होती है, केवल और केवल पार्लियामेंट की होती है। ठीक है, हालांकि इसके बाद भी एक तरीका होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई गलत तरीके का लॉ बनाया है या गलत तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करती है, चेक करती है। लेकिन इस आर्टिकल को भी सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया था और चेक करके कहा कि भैया ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कतें नहीं है। तो फिलहाल अभी आप प्रेजेंट सिचुएशन में देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होके आई है उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे आर्टिकल 370 को दोबारा रिवोक किया जा सके। ठीक है, तो ये फिलहाल आपको समझना, और ये अगर करना है तो केवल और केवल कौन कर सकता है, इंडियन पार्लियामेंट कर सकती है और कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही करंट इवेंट था जिसके बारे में सबको पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैलाते रहते हैं लोग कि अब आर्टिकल 370 जो है हटाया गया था फिर से लागू हो जाएगा, जम्मू कश्मीर फिर से पुरानी सिचुएशन में चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है उसी तरीके से सब कुछ चलता रहने वाला है। हाँ, अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो कहीं ना कहीं चेंजेस उसमें ला सकती है। तो इस तरीके से ये वीडियो होता है समाप्त, और आपको आई थिंक पूरी जानकारी इसकी मिल गई होगी, समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या हुई थी बातें और आगे किस तरीके से अमेंडमेंट अगर होना चाहे तो हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।